नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी आनंद मोहन के बारे में। खबरें हैं कि आनंद मोहन जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन अचानक उनकी रिहाई की खबर सबको अचंभा में डाल दिया। खबरें आ रही हैं कि उनकी रिहाई के लिए किसी को फंसाने और किसी को बचाने से परहेज करने की बात कहने वाले नीतीश कुमार ने कानून ही बदल दिया है। जेल मैनुअल में संशोधन के बाद आनंद मोहन रिहा हो गए हैं। इसका सियासी नफा नुकसान आनंद मोहन के रिहा करने के लिए कानून में संशोधन करने वाली सरकार को ही भोगना और सहना पड़ेगा। आपको बता दें, आनंद मोहन की रिहाई में सबसे खुशी राजपूत कम्युनिटी में है। आनंद मोहन ने अपनी बिरादरी के लिए भले ही कुछ उल्लेखनीय काम नहीं किया हो, लेकिन खुश उनकी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग भी उठने लगी है। इसके साथ साथ दबी जुबान में अब अनंत सिंह की रिहाई की भी मांग होने लगी है, लेकिन अभी इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अब इस मुद्दे पर विस्तार से बात करें कि आनंद मोहन कौन है और उन्हें सजा क्यों मिली, तो इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। कहानी 1994 की है, जब आनंद मोहन के बिहार पीपल्स पार्टी नेता और उस जमाने के सबसे बड़ा अपराधी छोटन शुक्ला पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और बिहार में जंगल राज चल रहा था। अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया था, इतना अधिक कि उनके सामने पुलिस भी खुद को असहाय समझती थी। छोटन शुक्ला के शौक को लेकर जब सड़क पर लोग निकले तो साथ में हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ चल पड़ी। इस भीड़ की अगुवाई उस समय आनंद मोहन कर रहे थे। आनंद मोहन ने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को उनकी कार से बाहर खींच निकाला और भीड़ के हवाले कर दिया। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश के दलित परिवार से आते थे। जब उनकी हत्या हुई उस समय वे 35 वर्ष के ही थे। उन्हें सिर्फ पीटा ही नहीं गया, उन पर पत्थर बरसाए गए, फिर उन्हें गोली मार दी गई। लालू राज में दलित आईएएस की नृशंस हत्या हुई और आज आनंद मोहन के बेटे लालू यादव की पार्टी से विधायक भी हैं। इस दलित अफसर हत्याकांड में आनंद मोहन को जेल हुई, लेकिन जेल में रहते हुए आनंद मोहन की 1996 में लोकसभा चुनाव में जीत हुई। फिर आया वर्ष 2007। इस साल आनंद मोहन को पटना उच्च न्यायालय से मृत्युदंड की सजा मिली थी, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील हुई। अब नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहा करने का मन बना लिया है। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि दलितों से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स, दलित अधिकारी के नाम पर चलने वाली वेबसाइट, पत्रिकाएं, दलितों के लिए काम करने वाले एनजीओ, उनके नाम पर चल रही कथित भीम आर्मी, कई राजनीतिक दल जिन्हें दलितों का वोट चाहिए, सभी इस समय खामोश हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी चीफ मायावती ने 23 अप्रैल को ट्वीट करके लिखा कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा तेलंगाना महबूब नगर में रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। मायावती ने आगे लिखा कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का इस दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे वह मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। इस संबंध में नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने मायावती को जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ दलित पैदा होकर उनके हित में काम नहीं किए जा सकते। महात्मा गांधी दलित नहीं थे। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही, इस पर बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को आनंद मोहन की रिहाई पर कोई ऐतराज नहीं है। उसे सिर्फ इस बात पर ऐतराज है कि नीतीश सरकार ने अपराधियों की रिहाई के लिए कानून में संशोधन किया। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी हो या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आनंद मोहन की रिहाई पर उनकी जुबान बंद है। उन्हें तो सिर्फ यही दिख रहा है कि राज्य सरकार के कानून में संशोधन करने पर जिन 27 बंदियों के रिहा का रास्ता सुगम हुआ, उनमें अधिकतर मुस्लिम और यादव हैं। विजय सिन्हा तो यह भी कहते हैं कि एक ऐसे बंदी की भी रिहाई का नोटिफिकेशन विधि विभाग ने जारी कर दिया जो अब दुनिया में ही नहीं है। पेच और कील कांटे तो बीजेपी गिन रही है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर चुप्पी है। राजपूत वोट खिसकने के भय से बीजेपी चुप। सच्चाई यही है कि बिहार में सवर्णों के तकरीबन 12% वोट मांगने जाते हैं।
इसमें फीसद वोट राजपूतों के हैं। एक एक वोट जोड़ने की जुगत में जुटी बीजेपी 4% वोटरों से पंगा लेना क्यों चाहेगी? यही वजह है कि रिहाई कानून में संशोधन पर बीजेपी आपत्ति जता रही है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर कुछ नहीं बोल रही है। यह भी माना जा रहा है कि मंडल कमंडल के दौर में आनंद मोहन न सिर्फ राजपूतों बल्कि श्रवण समाज का चेहरा बने थे। उस दौर के लोग अब बुढ़ापे की दहलीज पर हैं। राजपूत से इतर श्रवण समाज की दूसरी जातियां भी आनंद मोहन के खिलाफ टिप्पणी से नाराज हो सकती हैं। बीजेपी 2-3% वोटों के लिए मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को पटाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में वो आनंद मोहन की रिहाई के विरोध कर किसी तरह का जोखिम कैसे मोल सकती है? तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।